हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 1275 के पीटी में पूछे गए सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, जो कि यह पूछा गया था प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा डी, कुआलालंपुर। राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, कितना है? तो 500। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा। राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, राष्ट्रीय आय बराबर होती है, किसके बराबर होती है? तो NNPFC। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। पहली महिला अधिकारी का नाम पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। बाई के 20% का 20% 20 हो तो बाई का मान क्या होगा? तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इस तरीक़े से। 20% बाई 100, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 20 बाई 100 इस तरीक़े से काटेंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 और 2012 और 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी, कितना थी? तो 13.5%। उसके बाद देखेंगे, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बत्सिकी। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? कौन है? तो डी, सर, बान और सर, तालाब। राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या रहता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 के बराबर या कम होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या होता है? तो खुल जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? किस राज्य में बनाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? कौन था? तो मॉन्टेस्क्यू। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो भूरिया समिति। राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं को विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह है क्या है? तो चयन करने का अधिकार। राइट आंसर बी हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, तो पश्चिमाभी पेशियां के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर से तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, यह था क्या था? तो मिजोरम में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, तो यह मैथ के क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो जीके जीएस को हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग कर लेंगे, सी हो जाएगा 50। 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? कौन नहीं लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 और 4। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। एकरा राजधानी है कहाँ की? तो घाना की। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? ऑपरेशन गरुड़ पूछ रहा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, सीबीआई ने चलाया है। 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुने। तो इसका राइट आंसर हम लोग सी लगा लेंगे। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। बलवंत राय मेहता कमेटी या समिति का संबंध है किससे है? तो पंचायती राज से है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? किस शहर में मिलती है? तो कुर्सेल। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। कालक्रम को सजाने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। मतलब कहे के मतलब है कि पहले 2 होगा, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास। नेक्स्ट देखेंगे। स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया? कौन लॉन्च किया? तो नौसेना। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर बीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हीरो मोटो कॉर्प। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो सचिन तेंदुलकर की रचना है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो 1615 ईस्वी में हुआ था। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। उसके बाद देखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? तो 358 के तहत निलंबित किया जा सकता है। बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट 75 आई किससे संबंधित है? तो 41 का राइट आंसर पनडुब्बी हो जाएगा, पनडुब्बी से संबंधित है। ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण है? यहाँ पे पूछ रहा है ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण है? तो कॉपर और एशियन, मतलब कॉपर और टीन का। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुंद्रेमुख क्या है? तो पर्वत चोटी है। कुंद्रेमुख पर्वत चोटी है। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो किबुल लामजाओ। राइट आंसर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? किस संस्था को नहीं करता है? तो उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को। राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। 48 नंबर क्वेश्चन है, 47 क्वेश्चन देखेंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे। 47 का राइट आंसर सी लगा लेंगे। ए बनाना इज ईटन बाई मी एवरी डे। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। सबसे कम किसका है? तो लिथियम की। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थित रहती है। निम्न राशि स्थित रहती है एक समान वृत्तीय गति में, क्या रहता है? तो चाल। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3-4-1 और 2-4-1-3। उसके बाद देखेंगे 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? कौन है? तो बी हो जाएगा प्रभाजी आसवन। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो 52 का राइट आंसर ये हो जाएगा जूट। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय समकों के स्रोत है? तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2, 3 और 4, मतलब कि यह सभी है, सही हो जाएगा। सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो सी राइट आंसर होगा राजगीर। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो कौन है? तो काला अजर। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ग्रेटर नोएडा। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी माया। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा दमन और दीप का। त्रिज्या ए और ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है, तो 2πAB, मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत ठंडे मौसम में SN3 निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो 61 के राइट आंसर डी हो जाएगा, सफ़ेद एसन के स्लेटी एसन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो 62 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा डी गुकेश। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होती है, क्या होती है? तो धनात्मक। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहा जाता है? तो फसल चक्र कहते हैं। रुपया मुद्रा है कहाँ का? तो इंडोनेशिया का। रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो कार्यशील पूंजी में। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? किसने की? तो मिराबियो और आवेसिए। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। बानों को रखने का
साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? तो तुनीर। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि अंग्रेजी का है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड टू मी माई कजन हैज बीन ड्रावन दिस पिक्चर। तो 70 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ही टोल्ड मी डैट हिज कजिन हैड ड्रावन डैट पिक्चर। उसके बाद देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो 51 का राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा कला, कला से संबंधित है। निम्नलिखित में से अन्य अपचयी सरकारा है, क्या है? तो सेलोबाई ओस। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रुधिर के द्वारा। उसके बाद देखेंगे हम लोग फिटकिरी गेंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? क्या मुक्त होता है? तो SO2 मुक्त होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो 1498 ईस्वी में जमोरी ने स्वागत किया था। उसके बाद देखेंगे गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। नवीन कह रहा है मतलब नया को खादर और पुराना को बांगर कहते हैं। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजीव और अभय, ये मैथ के क्वेश्चन है तो इसका आप लोग आंसर लगा लीजिए। सी हो जाएगा 60,000। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सी हो जाएगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा 1 और 2। कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा और मस्तिष्क आवरण शोध। राइट आंसर ए बी, मतलब कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 83 का राइट आंसर सी हो जाएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तत्कालीन कारण क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा भुगतान संतुलन का संकट। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इमरजेंसी मतलब कि आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन को कहा जाता है। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा 86 का राइट आंसर हो जाएगा ए जामनगर। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? 87 का राइट आंसर यहाँ पे 2000 हो जाएगा। 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है? तो 88 का यहाँ पे आंसर देखेंगे। 88 का राइट आंसर बी हो जाएगा भाग 7। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं को दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है प्रक्षेप कहलाता है। दिगंशीय। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत म्यांमार सीमा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 90 का डी राइट हो जाएगा। यदि सीमांत उपभोक्ता प्रकृति MPC 8.0 है तो गुणक का मान होगा। तो 5 हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करेगा। 92 का राइट आंसर हो जाएगा डी 64.10। 93 नंबर क्वेश्चन है। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो 95 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सर जॉन शोर। ध्वनि का वेग तेज होता है, किस में होता है? तो स्टील में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। श्रेणी पूछ रहा है, कहने का मतलब यह मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 98 का राइट आंसर इसे ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? किसने किया? तो विनोबा भावे ने। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा पूर्णिया। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिया गया है, उसे देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।